Hello, everyone. Welcome to Life Shines, the learning platform. So, folks, all my dear students, today we are going to talk about one of my favorite stories, that is The Last Leaf by O. Henry. It is an interesting story, and I guarantee that you're going to love it. So, without any further delay, let's begin. इट इज ऑटम। ऑटम का मतलब क्या होता है? पतझड़। जो ऋतु होते हैं उसमें से एक पतझड़ का ऋतु। द विंड इज ब्लोइंग हार्ड। यार हवा बड़े जोरों से बह रही है। एंड इट इज रेनिंग हेविली, और ऊपर से बारिश भी चल रही है। ऑल द लीव्स ऑन एन आईवी क्रीपर हैव फॉलन। आईवी क्रीपर, इट इज अ प्लांट, क्रीपर प्लांट। और उसमें उसके ऊपर जितने भी पत्ते थे वो सब झड़ चुके हैं एक्सेप्ट वन, सिवाय एक के। वाई डजन द लास्ट लीफ फॉल? अगर आपने नोटिस किया, स्टोरी का नाम भी है द लास्ट लीफ, और जो लास्ट लीफ है ना वो गिरता नहीं है। वाई, वाई डजन इट फॉल? सो लेट्स सी दैट। Sue and Johnsy, two young artists, shared a small flat. The flat was on the third story of an old house. अभी दो कैरेक्टर का पहले यहाँ पे नाम बताया गया है स्टोरी के, जो कि है सू और जॉन्सी। दे वर फ्रेंड्स, ओके, और साथ साथ में दोनों भी आर्टिस्ट थे, और वो एक फ्लैट शेयर करके रहते थे। और जो फ्लैट था इट वाज ऑन तीसरे माले पे, जिसको हम बोलेंगे, वहां पे था एक पुराना घर था, उसके तीसरे माले पे वो रहते थे। जॉन्सी फेल वेरी सीरियसली इल इन नवंबर। नवंबर के महीने में जॉन्सी जो है वो बड़ी मतलब बीमार गिरती है। शी हैड निमोनिया, उसको निमोनिया हो जाता है। शी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग। वो सिर्फ बेड पे पड़ी रहती थी और कुछ भी मूवमेंट नहीं। शी वुड जस्ट लाई इन अ बेड, और एक काम करती थी सिर्फ। एंड व्हाट इज दैट? जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो। विंडो के बाहर सिर्फ एक टक किसी चीज को देखती रहती थी। सू, हर फ्रेंड, बिकेम वेरी वरीड। यार सू उसकी फ्रेंड थी। शी बिकेम वेरी वरीड, उसको चिंता सताने लगी। शी सेंड फॉर द डॉक्टर। डॉक्टर को भी बुलावा भेजा। Although he came every day, there was no change in Johnson's condition. ओके, वो रोज डॉक्टर आके इनको चेक करते थे, लेकिन फिर भी जॉन्सी के कंडीशन में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं थी। एंड दैट इज व्हाट वरीड सू। One day the doctor took Sue aside and asked, "Is anything worrying Johnsy?" एक दिन डॉक्टर ने सू को एक मतलब चुपके से या फिर पूछा अकेले में, "Is anything worrying Johnsy?" जॉन्सी को कोई दिक्कत है क्या? "No," replied Sue. "But why do you ask?" सू ने पूछा, आप डॉक्टर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? The doctor said, "Johnsy, it seems, has made up her mind that she's not going to get well." अभी यहां पे ध्यान दो, मेड अप हर माइंड। इसका मतलब होता है कि उसने ठान लिया, मतलब कुछ डिसाइड कर लिया, मान लिया मनी मन में, दैट शी इज नॉट गोइंग टू गेट वेल। यार वो अच्छी होने नहीं वाली है। इफ शी डजेंट वॉन्ट टू लीव, अगर उसको लेकिन जीना ही नहीं है, अगर उसकी जीने की इच्छा ही नहीं है, मेडिसिन विल नॉट हेल्प हर। यार ऑल अलोन मेडिसिन कैनॉट हेल्प। Sue tried her best to make Johnsy take an interest in things around her. Yes, अभी सू ने पूरी कोशिश करना शुरू कर दिया था कि यार इसका मन कहीं ना कहीं पे लग जाए किसी न किसी चीज पे। She talked about clothes and fashions, but Johnsy did not respond. Sue talked about clothes, अलग अलग तरीके से अलग अलग तरीके क्लोथ्स और फैशंस के बारे में बात कर चाहा, बट जॉन्सी ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया उसको। जॉन्सी continued to lie still on her bed. जॉन्सी जैसी थी वैसे, बट continued to lie on her bed. Sue brought her drawing board into Johnson's room and started painting. अभी सू ने क्या कर दिया, एक तरीका अपनाया कि उसका ड्राइंग बोर्ड इसके जॉन्सी के रूम में लाया, एंड शी स्टार्टेड ड्राइंग टू टेक जॉन्सीज माइंड ऑफ हर इलनेस। हाँ, उसको भी जॉन्सी का मन बहलाना था किसी और चीज में, क्योंकि मन में अभी वो पूरा बीमारी, ये सारी चीजें, निमोनिया, ये घूम रहा था जॉन्सी के। तो उस इलनेस से उसका मन हटना चाहिए, उसका दिमाग वहां से हटना चाहिए। इसके वजह से उसने ड्राइंग बोर्ड भी लाया, और जब भी वो वर्क करती थी, शी विजल्ड वाइल वर्किंग। जब भी वो वर्क करती थी सू,
विसल करती थी ताकि एक हैप्पी इन्वायरमेंट या फिर हैप्पी एटमोस्फियर तैयार हो इर्द गिर्द. सडनली सू हर्ड जॉन्सी विस्पर समथिंग. शी क्विकली रश्ड टू द बेड एंड हर्ड जॉन्सी काउंटिंग बैकवर्ड्स. अचानक से सू ने सुना कि यार जॉन्सी वॉज विस्परिंग समथिंग, कुछ फुसफुसा रही है, कुछ मनी मन में बात कर रही है. और जॉन्सी क्विकली सॉरी सू क्विकली जॉन्सी के बेड के पास गई और जॉन्सी कुछ तो भी काउंट कर रही थी. शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंड वॉज सेइंग. वो विंडो के बाहर देख रही थी और कुछ कह रही थी. वो क्या था? 12. After some time, she whispered 11, then 10, then 9, 8, 7. अरे आंकड़े कम 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 होते जा रहे हैं. सू एंग्जियसली लुक्ड आउट ऑफ द विंडो. सू ने एकदम से देखा बाहर कि क्या चल रहा है भाई. शी सॉ एन ओल्ड आईवी क्रीपर क्लाइंबिंग हाफ वे द ब्रिक वॉल अपोजिट देयर विंडो. उनके विंडो के अपोजिट देयर वाज अ ब्रिक वॉल. और ये जो क्रीपर प्लांट था ना, इट वाज क्लाइंबिंग, आईवी क्रीपर प्लांट, एंड इट हैड कम हाफ वे, मतलब आधे तक तो पहुंच गया था. यस, इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड द क्रीपर वाज शेडिंग इट्स लीव्स. दैट इज एक्चुअली द पॉइंट. अभी बाहर जोरों की हवा चल रही है, बारिश भी हो रही है, और इतने हवा में जो क्रीपर प्लांट था, ओके, इट वाज स्टार्टेड शेडिंग इट्स लीव्स. उसके पत्ते झड़ना शुरू हो गया था. व्हाट इज इट डियर? सू आस्क्ड. सू ने पूछ लिया, अरे ये क्या है? 6, विस्पर्ड जॉन्सी. अभी फिर से जॉन्सी ने बोला, 6. दे आर फॉलिंग फास्टर फास्टर नाउ. इट मीन्स दैट द लीव्स आर फॉलिंग फास्टर. जो पत्ते हैं ना जल्दी जल्दी झड़ रहे हैं. 3 days ago देयर वर ऑलमोस्ट 100 लीव्स. 3 दिन पहले मैंने गिना ना. अभी जॉन्सी कह रहे हैं मैं गिन रही हूं ना, अभी इतने दिन से गिन रही हूं, तो मुझे पता है कि 3 दिन पहले कितने थे. देयर वर 100. या देयर आर ओनली 5 लेफ्ट नाउ. अभी तो 6 थे, अभी मैंने बोला ना 6. अभी उसने कहा कि जस्ट 5 बचे हैं, मतलब सेकंड में पत्ते झड़ रहे हैं, ऐसा भी आप बोल सकते हो. इट इज ऑटम, सेड सू, एंड द लीव्स विल फॉल. अरे ऑटम, पतझड़ का सीजन है, एंड द लीव्स आर गोइंग टू फॉल. देयर इज नथिंग लाइक सरप्राइजिंग. When the last leaf falls, I will die, said Chauncey with finality. Oh my God. Chauncey has got this concern, by the way. And उसने उस आईवी, वो जो प्लांट था, क्रीपर प्लांट था, उसके जैसे जैसे पत्ते झड़ रहे थे, उसको खुद के लाइफ से कनेक्ट कर दिया. अभी उसने बोला ना कुछ दिन पहले, 3 दिन पहले 100 थे. और अगर आप इसको अच्छे से कनेक्ट कर पाते हो तो आप इसको ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हो कि जैसे जैसे पत्ते झड़ रहे हैं, ये भी अंदर से बहुत ज्यादा वीक महसूस कर रही है खुद को. पहले 100 थे तो 3 days, लेकिन शी वॉज ऑल्सो इन गुड कंडीशन. ओके, और धीरे धीरे जैसे जैसे पत्ते झड़ रहे हैं, इसकी तबीयत भी बिगड़ रही है. उसने ऐसे कनेक्ट कर दिया कि जैसे ही लास्ट जो पत्ता है वो झड़ जाएगा, शी विल ऑल्सो डाई. Oh my God, I have known this for the last 3 days. Oh, that's nonsense, replied Sue. What have old ivy leaves to do with your getting well? This is utter nonsense. बकवास है सब. उस आईवी लीव्स का और तेरा अच्छे होने का क्या संबंध है? द डॉक्टर इज कॉन्फिडेंट दैट यू विल गेट बेटर. अभी यहाँ पे सू ने थोड़ा सा झूठ बोल दिया. किसको? जॉन्सी को. कि बता दिया, क्योंकि तब तब, अब की बात नहीं कर रहा हूं, तब निमोनिया अगर किसी को होता है, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू गेट इट क्योर्ड. ये थोड़ा सा बहुत डिफिकल्ट हो जाता था पेशेंट को रिकवर करने के लिए. अभी सू ने क्या बोल दिया कि यार डॉक्टर इज कॉन्फिडेंट, यू आर गोइंग टू गेट बेटर, आप तो अच्छे होने वाले हो. दिस इज अटर नॉनसेंस. या जॉन्सी डिड नॉट से एनीथिंग. जॉन्सी ने कुछ नहीं कहा. सू वेंट एंड ब्रॉट हर अ बाउल ऑफ सूप. अभी सू गई और सू ने क्या लाया? बाउल ऑफ सूप, हॉट सूप. आई डोंट वॉन्ट एनी सूप, सेड जॉन्सी. जॉन्सी ने बोला कि यार मुझे कोई सूप वूप नहीं चाहिए. आई एम नॉट हंग्री, मुझे भूख नहीं है. नाउ देयर आर ओनली 4 लीव्स लेफ्ट. अरे उसका मन पूरा उस लीव्स में अटका हुआ है. अभी सिर्फ 4 पत्ते रह गए. आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर इट गेट्स डार्क. अंधेरा होने से पहले मुझे जो लास्ट का पत्ता है ना वो झड़ते हुए देखना है. देन आई विल स्लीप फॉर एवर. फिर उस पत्तों की तरह आई विल ऑल्सो स्लीप फॉर एवर. आई विल गेट वन विद द अर्थ. Sue sat on Johnson's bed,
सू जॉन्सी के बेड पे बैठ गई, किस्ड हर एंड सेड, उसको किस किया और उसको कहा, यू आर नॉट गोइंग टू डाई, तुम मरने वाली नहीं है। आई कैन ड्रॉ द कर्टन फॉर आई नीड द लाइट। यहाँ पे ध्यान देना है, ये वर्ड है फॉर, यहाँ पे उसका मतलब होता है बिकॉज। अभी देखते हैं उसका अर्थ लगाने की कोशिश करते हैं। आई कांट ड्रॉ द कर्टन बिकॉज आई नीड द लाइट। मैं कर्टन को ड्रॉ भी नहीं कर सकती क्योंकि मुझे लाइट की जरूरत है, उजाले की जरूरत है। आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग एंड गेट सम मनी फॉर अस। ओके, मुझे यार मेरी पेंटिंग को फिनिश करना है और गेट सम मनी फॉर अस, हमें पैसे की भी तो ज़रूरत है ना, उस पेंटिंग को बेच के मैं पैसा, मतलब हमारे पास पैसे आ सकते हैं फिर। प्लीज़ माय डियर, देखिए यहाँ पे मैंने बताया ना कि शी इज़ जॉन्सी एंड सू पीछे है, और ये देखिए क्रीपर प्लांट, और जॉन्सी हमेशा उस क्रीपर प्लांट को ही देख रही है, या उस पिक्चर में आपको सब दिख रहा है। प्लीज़ माय डियर फ्रेंड, शी बेग्ड जॉन्सी, उसने जॉन्सी को बेग किया है, प्लीज माय डियर फ्रेंड, प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो व्हाइल आई पेंट। जब तक मतलब मैं पेंट कर रही हूं तब तक प्लीज मुझे प्रॉमिस करो कि आप विंडो के बाहर नहीं दिखोगे। ऑल राइट सेड जॉन्सी, फिनिश योर पेंटिंग सून फॉर आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ फॉल। अभी वो भी बोल रही कि जल्दी जल्दी आपकी पेंटिंग फिनिश करो। यहाँ पे फिर से फॉर आया, फॉर मतलब बिकॉज, यहाँ पे भी उसका अर्थ लेना है बिकॉज। फिनिश योर पेंटिंग सून बिकॉज आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ फॉल, जल्दी जल्दी फिनिश करो, मुझे देखना है उस आखिरी पत्ते को झड़ते हुए। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, आई हैव टू डाई, सो लेट मी गो अवे पीसफुली लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स। आई हैव टू डाई, मुझे मरना ही है, सो लेट मी गो अवे पीसफुली, यार मरते वक्त मुझे शांति से मरने दो, लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स, जिस तरह से वो पुअर और टायर्ड लीव्स, जो थके हुए जो लीव्स है जिनके अंदर कुछ भी जान नहीं बची हुई, जिस तरह से वो गिर रहे उस तरह से मुझे भी एक्चुअली जाने दो। ट्राई टू स्लीप सेड स्यू, आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर, अभी सो जाओ, ओके, एंड आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर, मुझे यू नो आई विल कॉल बैरमन अप टू माई मॉडल, अप टू बी माई मॉडल, मुझे मतलब इनको कुछ पेंट करना था या फिर कुछ ड्रॉ करना था, उसके लिए बैरमन ये थर्ड कैरेक्टर है एंड ही प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस स्टोरी, यू विल गेट टू सी इट। ओके, आपको सुनने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे आगे आगे। ओके, बैरमन अप टू बी माई मॉडल, अभी बैरमन की क्या स्टोरी है, ही इज एन ओल्ड पेंटर, ये पेंटर है और हमेशा बैरमन क्या कहता था कि यार आई वॉन्ट टू लाइक ड्रॉ अ मास्टरपीस, मुझे मेरी जिंदगी में एक मास्टरपीस ड्रॉ करना है। ही ऑलवेज टॉक्ड अबाउट मास्टरपीस, वो हमेशा मास्टरपीस के बारे में बात करता था कि मास्टरपीस ड्रॉ करना है, बट मास्टरपीस इसने अब तक ड्रॉ नहीं किया है, अभी आपको सामने पता ही चलेगा। या सू रश डाउन, बैरमन लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर, और उसी ओल्ड हाउस में बैरमन कहाँ पे रहता था, ग्राउंड फ्लोर पे। सो सू उसके पास गई जल्दी जल्दी में। ही वॉज अ 60 ईयर ओल्ड पेंटर, 60 साल का ओल्ड पेंटर। हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम वॉज टू पेंट अ मास्टरपीस, मैंने जैसे बताया कि उसको मास्टरपीस, उसका लाइफ लॉन्ग ड्रीम था मास्टरपीस ड्रॉ करने का, बट दैट हैड रिमेन्ड अ ड्रीम, लेकिन अब तक उसने वो कभी भी पेंट नहीं किया है, एंड इट हैड ऑलवेज रिमेन्ड अ ड्रीम। सू पोर्ड आउट हर वरीज टू बैरमन, अभी सू जैसे ही उसके घर पे गई, सू ने सब हकीकत बता दी कि जॉन से क्या बड़बड़ कर रही है, क्या पागल जैसी बात कर रही है। यस, ओके, she told him how Johnsy was convinced that she would die when the last leaf fell. Is she stupid? Asked Behrman. How can she be so foolish? अरे पागल हो गई क्या? या हाउ कैन शी बी सो फुलिश, इतनी मतलब मूर्ख कैसी हो सकती हैं? शी इज रनिंग अ हाई टेम्परेचर, कंप्लेंट सुने बताया यार उसका टेम्परेचर बहुत बढ़ गया है। शी रिफ्यूजेस टू ईट और ड्रिंक एंड दैट वरीज मी अलॉट, और टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ शी हैज़ रिफ्यूज्ड टू ईट एंड ड्रिंक, एंड एक्चुअली खाना भी नहीं खा रही है, पानी कुछ पी भी नहीं रही है। देन ये सारी चीज़ें मुझे चिंता दे रही हैं। आई विल कम विथ यू एंड सी जॉन्सी, बैरमन सेड, मैं तेरे साथ आता हूँ, बैरमन ने कहा। लेट्स सी द जॉन्सी। दे टिपटोड इनटू द रूम, यहाँ पे एक वर्ड है टिपटोड, मतलब अपने जो टोज होते हैं ना उसके ऊपर चलना। आपने भी बहुत बार ऐसा किया होगा, अगर बेबी इज स्लीपिंग इनसाइड द रूम और आप नहीं चाहते हो कि उस बेबी जग जाए, तो आप क्या करते हो, एकदम धीरे से
और टो के ऊपर चलते हुए आते हुए बिना आवाज किए। इसी तरह से दे टिपटोड इनटू द रूम, ये रूम के अंदर एकदम आराम से गए। जॉन्सी वॉज स्लीपिंग, जॉन्सी सो रही थी। सू ड्रीव द कर्टन्स टुगेदर एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम। सू ने क्या कर दिया, कर्टन्स को ड्रॉ कर दिया एंड देन वेंट टू द नेक्स्ट रूम, और नेक्स्ट रूम में चले गए। शी पिप्ड आउट थ्रू द विंडो, और फिर पिप्ड आउट, यहाँ पे पिप्ड आउट का मतलब होता है झांकना। पिप्ड मतलब झांकना, पिप्ड आउट बाहर झांकना। या शी पिप्ड आउट थ्रू द विंडो, उसने विंडो के बाहर देखा। देयर वॉज ओनली वन लीफ ऑन द क्रीपर, सिर्फ एक ही लीफ बचा था क्रीपर पे, उस आईवी क्रीपर पे। इट वॉज रेनिंग हैविली एंड आइसी कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग, जोरों की बारिश आ रही थी, आ रही थी। एंड आइसी कोल्ड विंड मतलब बहुत ठंडी हवा चल रही थी। इट सीम्ड एज दो द लीफ वुड फॉल एनी मिनट, ऐसा लग रहा था। ये देखिए इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि सूट बैरमैन को दिखा रही कि ओनली वन लीफ इज लेफ्ट, या एंड अभी जो मैंने पढ़ा है, इट सीम्ड एज दो द लीफ वुड फॉल एनी मिनट, ऐसा लग रहा था कि यार जो लास्ट लीफ है ना वो कभी भी गिर जाएगा। बैरमैन डिड नॉट से अ वर्ड, ही वेंट बैक टू हिज रूम। जॉन्सी वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग, जॉन्सी दूसरे दिन उठी। इन अ फीबल वॉइस शी आस्क्ड सू टू ड्रॉ द कर्टन्स, उसने सू को बोला कि यार प्लीज ड्रॉ द कर्टन्स। सू वॉज नर्वस, एक्चुअली ड्रॉ करते हुए कर्टन सू वॉज वेरी नर्वस बिकॉज शी न्यू दैट लास्ट नाइट इसने देखा था ना कि एक ही पत्ता बाकी था। एंड समवेयर सू हैड दैट फीलिंग, कहीं ना कहीं पे सू के अंदर वो फीलिंग थी कि यार लास्ट लिफ्ट तो अब तक गिर चुका होगा। दैट्स वाई सू वॉज वेरी नर्वस। सू ड्रीव बैक द कर्टन्स वेरी रिलक्टेंटली, अभी सू ने कर्टन्स ओढ़ लिए। ओह, सू एक्सक्लेम्ड एज शी लुक्ड एट द वाइन क्रीपर, Soon ekdam se, oh, and that was quite like, happy sound. Look, there is still one leaf on the creeper. Oh my God, अभी भी एक लीफ क्रीपर पे है, आईवी क्रीपर पे है। इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी, यार बड़ा अच्छा ताज़ा लग रहा है, हेल्दी लग रहा है, ग्रीन। इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म एंड द फियर्स winds, इट डिड नॉट फॉल, यार बड़ा तूफान आया, हवा भी बड़ी अच्छी चल रही थी, जोरों की हवा चल रही थी, बट इट डिड नॉट फॉल, लेकिन वो गिरा नहीं। आई हर्ड द विंड लास्ट नाइट, सेड जॉन्सी, जॉन्सी ने कहा यार मैंने भी हवा मतलब आवाज तो सुनी हवा की। आई थॉट इट वुड हैव फॉलन, मुझे ऐसा लगा कि यार अब तक तो गिर चुका होगा। इट विल श्योरली फॉल टुडे देन आई विल डाई, अभी जॉन्सी ने फिर से कहा कि यार इट विल फॉल टुडे, आज तो गिरेगा ही गिरेगा, एंड देन आई विल डाई, और मैं फिर उसके साथ मैं भी मर जाऊंगी। यू वोंट डाई, सेड सू एनर्जेटिकली, अभी सू के अंदर एक होप जिंदा हो गई थी, एंड शी टर्न वेरी एनर्जेटिक। या यू हैव टू लीव फॉर योर फ्रेंड्स, आपको कहीं पे जाना नहीं है, यू हैव टू लीव फॉर योर फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स के लिए जिंदा रहना है। वॉट वुड हैपन टू मी इफ यू डाई, मेरा क्या होगा अगर आप मर जाओगे तो। जॉन्सी स्माइल्ड वीकली एंड क्लोज्ड हर आईज, जॉन्सी ने मतलब स्माइल किया वीकली, पहले ही उसकी तबीयत बहुत नरम थी, एंड क्लोज हर आइज, और उसके आइज बंद कर दिए। आफ्टर एवरी आवर और सो शी वुड लुक आउट ऑफ द विंडो, हर एक घंटे में शी वुड लुक आउट ऑफ द विंडो एंड फाइंड द लीफ स्टिल देयर, और हर एक घंटे में अगर वो विंडो के बाहर दिखती थी उसको वो लीफ वहीं पे मिलता था। इट सीम्ड टू बी क्लिंगिंग टू द क्रीपर, ऐसा लग रहा था कि वो उस क्रीपर से चिपक गया है। इन द इवनिंग देयर वॉज अनदर स्टॉर्म बट द लीफ डिड नॉट फॉल, अभी शाम को एक और स्टॉर्म आया जोरू का, बट द लीफ डिड नॉट फॉल, लेकिन लीफ गिर गया था क्या, नो। जॉन्सी ले फॉर लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द लीफ, जॉन्सी बेड पे पड़ी पड़ी उस लीफ की तरफ देख देख रही थी फॉर लॉन्ग टाइम। देन शी कॉल्ड आउट टू सू, फिर उसने सू को बुलाया। आई हैव बीन अ बैड गर्ल, यार मेरी तरफ देखो, I have been a bad girl. You have looked after me so lovingly and I have not cooperated with you. आपने you did take care of me. आपने इतनी अच्छी तरह से मेरा ख्याल रखा, but I have been a very bad girl. मैंने आपको कभी भी cooperate नहीं किया. It's been very very wrong. I have been depressed and gloomy. मैं बहुत ही depressed, gloomy का मतलब होता है sad. मैं बहुत ही sad हो गई थी. The last leaf has shown me how wicked I have been.
यार उस लास्ट लीफ ने मुझे बता दिया, जीने का तरीका बता दिया कि यार कैसे जीते हैं. यस, द लास्ट लीफ हैज शोन मी हाउ विकेट आई हैव बीन. लास्ट लीफ ने बताया कि यार मैं गिरने के लिए तैयार नहीं हूं, और आप, व्हाई डू यू फील लाइक दिस? या आई हैव रियलाइज दैट इट इज अ सीन टू वांट टू डाई. यहाँ पे सीन का मतलब होता है पाप. मुझे अभी समझ में आ गया कि मरने की आशा रखना ये अपने आप में पाप है. और उस लास्ट लीफ ने मुझे बड़ा अच्छा लेसन दिया है. सू हग्ड जॉन्सी. सू ने जॉन्सी को हक किया. देन शी गेव हर लॉट्स ऑफ हॉट सूप. फिर उसने उसको बहुत ज़्यादा हॉट सूप दिया एंड अ मिरर. हाँ, सबसे पहली चीज़ मिरर दिया. या जॉन्सी कोम्ड हर हेयर एंड स्माइल ब्राइटली. जैसे ही जॉन्सी ने उसके हेयर कोम किए, शी स्माइल ब्राइटली बिकॉज नाउ अर्लियर शी डिड नॉट वांट टू लीव. पहले आपको पता है जैसे जैसे पत्ते झड़ रहे थे तो उसकी मतलब वो अंदर से टूट रही थी, वीक हो रही थी, उसको जीने की इच्छा ही नहीं हो रही थी. लेकिन अभी उसकी जीने की इच्छा है क्योंकि उस लास्ट लीफ ने उसको जीना सिखा दिया कि यार इतनी बारिश होने के बावजूद भी आई एम देयर. जो वो जो पत्ता है ना, वो कह रहा होगा शायद उसको कि यार इतनी बारिश होने के बावजूद भी, इतनी हवा चलने के बावजूद भी, आई डिड नॉट गिव अप इन माई लाइफ. मैंने मेरे लाइफ में हार नहीं मानी है. हाउ कुड यू? आप कैसे मान सकते हो? इट वॉज काइंड ऑफ एन इंस्पिरेशन फॉर जॉन्सी. इन द आफ्टरनून द डॉक्टर केम. आफ्टरनून में डॉक्टर आए. आफ्टर एग्जामिनिंग हिज पेशेंट ही टोल्ड सू, जॉन्सी now has the will to leave. I'm confident she will recover soon. ओके, अभी उसने एक बड़ी ऐसी गुड न्यूज़ दी सू को कि यार जॉन्सी नाउ हैज़ गॉट विल टू लीव. अभी उसकी इच्छा है जीने की, या और जल्दी से वो अभी क्या हो जाएंगी, रिकवर हो जाएंगी. नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर्स एंड सी बेयरमैन. ही इज़ ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम निमोनिया बट आई एम अफ्रेड देर इज़ नो होप फॉर हिम. लेकिन मुझे नीचे के फ्लोर पे जाना है एंड आई मस्ट सी बेयरमैन क्योंकि उसको भी निमोनिया हो चुका है. लेकिन सबसे दुखद ऐसी बात है कि यार there are no hopes for him to leave. The next morning, Sue came and sat on Johnson's bed, taking Johnson's hand in hers, and she said, अभी दूसरे दिन सुबह सू जॉन्सी के रूम में आई, उसका हाथ, जॉन्सी का हाथ अपने हाथ में लिया और बोला, आई हैव समथिंग टू टेल यू. मिस्टर बेयरमैन डाइड ऑफ निमोनिया. मेरे पास एक बात है, एक न्यूज़ है आपको बतानी है, एंड इट इज़ वेरी सैड. मिस्टर बेयरमैन डाइड ऑफ निमोनिया. मिस्टर बेयरमैन को निमोनिया हो गया था एंड ही डाइड बिकॉज ऑफ दैट. ही वॉज इल फॉर ओनली 2 days. सिर्फ 2 दिन से वो बीमार चल रहा था. द फर्स्ट डे द जैनिटर फाउंड हिम ऑन हिज बेड. जैनिटर, I hope I have pronounced it properly. If I haven't, please forgive me for that. जैनिटर ऐसा इंसान जो कि बिल्डिंग की देखभाल करता है, बिल्डिंग के मतलब लुक आफ्टर करता है. या तो द फर्स्ट डे द जैनिटर फाउंड हिम ऑन हिज बेड. पहले दिन तो जैनिटर ने उसको बेड के ऊपर पड़ा हुआ देखा. या हिज क्लोज, ही वॉज हेल्पलेस. बेयरमैन वॉज हेल्पलेस. हिज क्लोज एंड शूज वर वेट एंड ही वॉज शिवरिंग. उसके कपड़े गीले थे, उसके शूज गीले थे एंड ही वॉज शिवरिंग. शिवरिंग मतलब थर 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 कांपना. ही हैड बीन आउट इन दैट स्टॉर्मी नाइट. जिस दिन स्टॉर्म आया था ना, उस दिन वो बाहर ही था. नाउ यू विल डेफिनेटली गेट टू सी कि बेयरमैन ने क्या किया होगा. इस पिक्चर में आपको दिख ही रहा होगा, अभी देखिए. नाउ व्हाट हैपन्स, देन दे फाउंड अ लैडर. लैडर को हम बोलते हैं सीढ़ी. फिर जब वो वहाँ पे गए तो उनको दिखा, लैडर दिखा एंड अ लैंटर्न. लैंटर्न आपको दिखा, जिसको हम बोलते हैं जिससे उजाला होता है. ये देखिए, ये लटका हुआ है, ओके, ये जल रहा है लाइट के लिए, दैट इज कॉल्ड लैंटर्न. आपको पिक्चर भी दिख जाएगा यहाँ पे. स्टिल लाइटेड लाइंग नियर. दे फाउंड अ लैडर एंड लैंटर्न स्टिल लाइटेड. और लैंटर्न क्या था, अभी भी जल रहा था. लाइंग नियर हिज बेड, उसके बेड के बाजू में. There were also some brushes and green and yellow paints on the floor near the ladder. और लैडर के पास क्या था, कुछ ब्रशेस थे, ग्रीन एंड येलो पेंट्स ऑन द फ्लोर. फ्लोर पे ग्रीन और येलो पेंट्स के धब्बे थे नियर द लैडर, लैडर के पास. जॉन्सी डियर, सू सेड सू. अभी आपको समझ में आया होगा कि क्या हुआ. जॉन्सी डियर, लुक आउट ऑफ द विंडो. विंडो के बाहर देखो. लुक एट दैट आईवी लीफ. उस आईवी लीफ को ऑब्जर्व करो. Haven't you wondered? आपको आश्चर्य नहीं हो रहा है?
Why it doesn't flutter? Flutter मतलब फड़फड़ाना. या फड़फड़ा नहीं रहा है when the wind blows, जब भी हवा चलती है. That's Barman's masterpiece. Actually, it was or it is Barman's masterpiece. Barman बोलता था ना, I want to draw a masterpiece. This is the masterpiece drawn by Barman. He painted it the night the last leaf fell. अरे last leaf तो कब का गिर चुका था. He painted it that night. उस दिन उसने पेंट किया जिस दिन वो last leaf गिर चुका था. Oh, Henry, wow, so touching. See, Mr. Berman has sacrificed his life just to give one more life to Johnsy. Yeah? And Johnsy was, we know that Johnsy was being nonsense, you know. She was, लेकिन अभी उसकी तबीयत भी तो खराब थी. तो ऐसे विचार आना, आई वोंट से इट्स कॉमन, बट बहुत बार लोग नेगेटिव हो जाते हैं जब भी तबीयत खराब हो जाती है किसी की. So touching. That's why it is one of my favorite stories. Thank you so much, everyone, for listening to me. I hope you have loved it. I hope you have loved my explanation. Yeah, we will see you soon in our next video. Till then, take care. Bye bye. See you soon.